जापान का बेटा अपने भारतीय पिता को खोज निकालता है। पंजाबी पिता मां से पूछता है बार बार, मम्मी हमारे पापा कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे हैं, कितने दिन तक तुम्हारे साथ रहे, मम्मी हमारे जैविक पिता को बताओ। मम्मी कहती रही, समय आने दो बेटा, सब कुछ बता दूंगी। तुम्हारे पापा उस बहादुर धरती के हैं जहां लोग अपने आप को देश के लिए बलिदान कर दिए। उस धरती के हैं जहां सतलुज नदी बहती है। उस धरती के हैं जो भारत और पाकिस्तान की सीमा का बंटवारा करती है। ऐसी धरती जहां रुस्तमे हिंद दारा सिंह पैदा हुए, जहां राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह ने अपने आप को बलिदान कर दिया। ऐसी धरती से तुम्हारे पापा है। बार बार पूछता रहा। बेटे का जन्म जापान में हुआ था, माँ भी जापान की ही थी, किंतु पिता था भारतीय। यह कहानी लोगों को झकझोर देने वाली है और इस संचार जनित युग में किस प्रकार वैश्विक रूप से जुड़े हुए अपने लोगों को खोजा जा सकता है, यह कहानी वो अभी बताती है। दोस्तों, उसके पहले हम आपको ले चलते हैं गाजीपुर का एक गांव है बसुका, जहां नर्तकियां रहती हैं और काफ़ी समय से वहाँ नृत्य कला होता है। बाप का पता नहीं होता कि बच्चे का बाप कौन है, जैविक पिता कौन है, इसको केवल माँ जानती है, वह नर्तकियाँ जानती हैं। बेटा शायद ही जान पाए, बताती भी होंगी। कुछ जैविक पिता साथ अंत तक देते हैं, पर्दे से पीछे रह करके। हमने कई वीडियो वहाँ का बनाया है। और कुछ पिता ऐसे हैं जो किनारा कस लेते हैं। अब सवाल यह उठता है कि उन बच्चों के पिता के नाम के साथ किसका नाम जोड़ा जाएगा। जो असली पिता है वह तो पर्दे के पीछे है, वो अपना मान सम्मान देखते हुए नहीं आएगा। फिजिकल रिलेशन स्थापित किया, बच्चे पैदा किया, लेकिन वह सीना ठोक करके कहने के लिए तैयार नहीं है कि हमारा बेटा है। ऐसे में बाप और भाई का नाम दिया जाता है। दोस्तों, उस बसुका का वीडियो हमने दिखाया था जब उनको निकालने की बात हो रही थी। एक लंबी लड़ाई चली। बहरहाल अब हम आपको ले चलते हैं जापान। जापान का ओसाका विश्वविद्यालय। 21 वर्षीय छात्र रिन ताकाहाटा, जो वहां कला संकाय का विद्यार्थी है, और उसे फैमिली ट्री बनाने का प्रोजेक्ट दिया गया। अब फैमिली ट्री में माता पिता, दादा दादी और भी जो परिवार के लोग हैं, भाई बहन, सबका आएगा, उल्लेख होगा। अब उसने माँ से पूछा कि यह प्रोजेक्ट हमारा तभी पूरा होगा जब हम अपने जैविक पिता के बारे में जानेंगे। मम्मी यह तो बताना पड़ेगा। बच्चा अब समझदार हो गया था। मम्मी ने बताया, तुम्हारे पापा भारत के पंजाब प्रांत के रहने वाले थे। पंजाब में एक अमृतसर है जहां जलियांवाला बाग से लेकर के स्वर्ण मंदिर सब कुछ बताया, बाघा बॉर्डर भी बताया, जहां उसका कभी आना भी हुआ था। कहा कि अमृतसर के इस मोहल्ले में उनका रहना होता था। नाम उनका सुखपाल सिंह है, लेकिन अब उनका टेलीफोन नंबर बदल गया है। कहाँ रहते हैं मुझे पता नहीं। कुछ फोटो बचा करके रखा था उस समय का, दिखाया कि यह हमारा और सुखपाल का फोटो है, लेकिन सुखपाल हमको छोड़ करके चला गया। 2001 में हमारा प्यार हुआ था, जब थाईलैंड में वो आया था, हमारी पहली मुलाकात हुई थी। सुखपाल से हमारी आंखें मिली, उसने भी अपना दिल दे दिया हमको, हमने भी अपना दिल दे दिया। प्यार आगे बढ़ा, रिलेशन हुआ। तत्पश्चात हम लोगों ने 2002 में शादी किए और बेटा 2003 में सुखपाल के शारीरिक संबंधों से जो हमारे संबंध हुए थे, उसके बाद तुम पैदा हुए। सुखपाल ने तुम्हें देखा, झूम गया था। कितना खुश हुआ था उस दिन जब तुम पैदा हुए थे। तुम्हें गले से लगाया था, चिपका करके रखता था बेटा। कुछ दिन तो ठीक ठाक चला। हम एक बार अमृतसर भी गए थे, भारत में आए थे, घूम करके चले गए। बाद में हम दोनों में कटुता उत्पन्न हुई। तत्पश्चात संबंध विच्छेद हुए।
सुखपाल भारत चला गया। कुछ दिन तक तो हमारी बातचीत होती रही, लेकिन बाद में उसका नंबर बदल गया, हमारा भी नंबर बदल गया, फिर हमारी उससे कोई मुलाकात नहीं। अपने पापा का फोटो देखता है रिन और कहता है कि पापा को तो मैं एक न एक दिन ढूंढ ही निकालूंगा, और मुझे जो प्रोजेक्ट दिया गया है फैमिली ट्री बनाने का मम्मी, उसमें तो हमको खोजना ही पड़ेगा, और हम जापानी लोग हैं और उस बहादुर धरती का हमारा बाप है, तो मैं इस काम को तो करूंगा ही। बेटा आ जाता है भारत, उतरता है अमृतसर एयरपोर्ट पर और पहुंच जाता है अमृतसर की उन गलियों में जहां कभी उसके पिता सुखपाल सिंह रहते थे। गलियों की खाक छानते छानते लोगों को फोटो दिखाते हुए यहाँ यह व्यक्ति कभी रहता था। काफ़ी मेहनत करता है रिन। उसके बाद एक दो लोग बताते हैं कि हाँ, अरे यह तो सुखपाल यहाँ से तो इतने दिन पहले छोड़ चुका है। अब सुखपाल कहाँ रहता है इसका पता करता था। सुखपाल वही है अथवा उससे मिलता जुलता कोई फोटो है, लेकिन कई लोगों ने जब पुष्टि किया कि हाँ, अरे यही सुखपाल है। बहरहाल कुछ लोगों ने बताया कि सुखपाल अब इस मोहल्ले को छोड़ करके उस शहर में चला गया है और वहाँ रहता है। यद्यपि सुखपाल ने भी काफ़ी प्रयास किया था अपने बेटे रिन ताकाहाटा और उसकी मम्मी को खोजने का, तत्पश्चात रिन ताकाहाटा तो खोज ही रहा था। अब रिन ताकाहाटा पहुंचता है उस मोहल्ले में जहां सुखपाल नए मकान में रह करके नया जीवन शुरू कर रहे थे। उधर जब जापानी पत्नी सांची से उसके संबंध विच्छेद हुए रिन के पैदा होने के बाद, तो जब भारत आया सुखपाल ने शादी किया, नया जीवन नया घर बसाया। उससे भी एक बेटी पैदा होती है और परिवार यहाँ भी हंसी खुशी से चल रहा है और वहाँ भी परिवार चल रहा है। अब बेटा रिन पहुँचता है, पता लगता है सुखपाल को कि तुम्हारा जापान वाला कोई बेटा आया है। सुखपाल देखते ही उसे पकड़ लेता है, गले मिलता है। बेटा भी खूब दोनों का प्यार इस समय सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। अब चूंकि रिन की बहन है अलविया, जो दूसरी माँ की बेटी है, यह मामला है 18 तारीख को दोनों की मुलाकात होती है। अलविया खुश होती है कि रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार है, हमारा भाई आया है, जापान से खोजते हुए आया है। मम्मी अब तो मैं इसे तबीयत से राखी बांधूंगी, इसकी आरती करूंगी, भैया हमारा मिल गया है, आ गया है भैया खोजते हुए। दोस्तों यह कहानी है। अब अलविया उसे राखी बांधती है, उसकी मम्मी भी बड़ा प्यार करती है अपने दूसरी वाली पत्नी जो सुखपाल की है, उसके बेटे को प्यार करती है। अभी भी बेटा वहाँ है बताया जाता है। तो दोस्तों यह रहा किस तरह से सोशल मीडिया पर वह बेटा जो ओसाका यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी है कला संकाय का, वह खोजते हुए आता है और फैमिली ट्री बनाने में सफल होता है, अपने पिता को खोज निकालता है। यह कहानी किस प्रकार की शिक्षा देती है आप बताइएगा। और इस कहानी ने जो सत्य घटना है, यथार्थ है, तात्कालिक परिवेश में है, उससे आप किस प्रकार इसे देखते हैं, आपके कमेंट विनम्रतापूर्वक आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण आदर के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।